बड़े अच्छे लगते हैं। आयशा, आयशा बेटा, अरे आयशा, आयशा दरवाजा खोल। आयशा बेटा, आयशा दरवाजा खोल बेटा। आयशा, नहीं शिप्रा, नहीं, इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो। सुधीर लेकिन दरवाजा खोल। शिप्रा, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सिर्फ खुद के साथ ही बांटना चाहता है। सुधीर, लेकिन कमरे में खुद को बंद कर लेने से मसले का हल तो नहीं निकल सकता ना। वो कुछ करना बेटे, हमें उससे बात करनी चाहिए। चलिए आओ मेरे साथ। नहीं शिप्रा, नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी बेटी को। ये वक्त उससे बात करने के लिए मुनासिब नहीं है शिप्रा। कल सुबह शांति से हम उसके साथ बात करेंगे। शिप्रा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। एक बार हमारी इज्जत चली जाती है ना, तो सब कुछ चला जाता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी बेटी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। और फिर ये मसला सिर्फ आयशा का नहीं है शिप्रा, इसके साथ नताशा और प्रिया भी जुड़ी हुई है। इस मसले को बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करना होगा। कल सुबह जब हम लोग होली खेलने के लिए कपूर मेंशन जाएंगे ना, तो फिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इतना सब कुछ हो गया, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हमें जाना तो होगा ना शिप्रा। एक तरफ राम की दादी ने हमें इनवाइट किया है और दूसरी तरफ हमारी प्रिया की ये पहली होली है। उसकी खुशियों की खातिर हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना शिप्रा। हाँ? Just cool down. कूल डाउन? कार्तिक, तो मुझे कह रहे हो कूल डाउन होने के लिए? तुम्हारी वो शर्मा फैमिली, उनके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ चली थी आयशा का भला करने। कार्तिक, मैं इस देश की नंबर 1 फैशन डिजाइनर हूँ and I married you only because I loved you. सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने आयशा को इतना बड़ा ब्रेक दिया जबकि वो डिजर्व भी नहीं करती थी। सारे स्पॉन्सर्स मेरे खिलाफ थे, मेरा रेपुटेशन, मेरी गुडविल, मेरी मेहनत, एवरी सिंगल रिलेशनशिप, सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने। और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे ही शो में पूरी दुनिया के सामने एक तमाचा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि आयशा शर्मा मेरी शो स्टॉपर बने। ताशा, ताशा, I understand. लेकिन आयशा के साथ जो हुआ वो भी तो गलत था ना। And she's a very sensitive girl. इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो। और क्या करती? उसके साथ जो हुआ हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी? I understand कि मॉडलिंग वर्विंग नई लड़की के साथ ऐसा माल फंक्शनिंग होना बहुत बड़ी बात है। But how dare she put the blame on me? मैं थी, वो भूल गई, वो मैं थी जिसने वहां तक पहुंचाया। नताशा, मैं मानता हूँ कि आयशा ने जो किया गलत किया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नताशा, बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। गुस्सा छोड़ो और घर चलो। घर? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब तक आयशा ने तो मम्मी पापा के कान भर दिए होंगे। अब मैं वहां जाऊंगी तो एक नया तमाशा खड़ा होगा। And I don't have it in me to bear it. नताशा, लेकिन कल हम सबको होली के लिए कपूर मैंशन जाना है। हाँ तो ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो यहीं से जाऊंगी। तुम्हें क्या करना है, it's up to you to decide. नताशा, नताशा हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। आयशा कैसी है अब? अभी भी अपने कमरे में ही है बेटा, काफी डिस्टर्ब्ड है। पापा, यहाँ नताशा भी बहुत अपसेट है। कह रही है घर नहीं आएगी और इस हालत में उसको अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कल हम दोनों डायरेक्टली कपूर मैंशन में आ जाएंगे और फिर वहीं सबको मिल लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इस बात को जल्द से जल्द सुलझाना होगा बेटे। डोंट वरी पापा, बस एक बार आयशा नताशा से माफी मांग ले, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। कार्तिक का फोन था क्या? क्या कह रहा था?
शिप्रा, मैंने सोचा था कि मेरे बेटे और आयशा के भाई का फोन आया है, लेकिन जब बात हुई तो पता चला कि फोन पर तो नताशा का पति बोल रहा था। एक बात बताओ ने, आयशा और नताशा का झगड़ा है ना, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि इन दोनों का झगड़ा राम और प्रिया की लाइफ में ना एंटर कर जाए। ऐसा क्यों होगा? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अगर हमने इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की हैं, हम ही उन्हें मिटा सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे कभी नहीं मिलने वाले। कल सुबह ही जा रहे हैं ना होली के लिए, तो बस अपने सामने उन दोनों को बिठा देंगे और कह देंगे चलो जो भी प्रॉब्लम है उसे अभी रिजॉल्व करो। राम की लाइफ में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं, उसको ऐसे बिखरते हुए थोड़ी देख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कल सुबह ही जाते हैं, उन दोनों को बिठाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन्हें मिलकर ऐसा टीम आयशा और नताशा के झगड़े को सॉल्व करना है, ना कि उन दोनों की वजह से अपनी बनती हुई बात बिगाड़नी। राइट राइट। अब तुम रिलैक्स करो। धीरे लीजिए ना खर्राटे, ऐसा लग रहा है मेरे कान में ही खर्राटे ले रहे हैं। क्या कर रही हो? मेरी बिंदी मैं ले लेता हूँ। किधर है? लेफ्ट। मैं ले लेती हूँ ना। मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज। ये कितने बजे होंगे? 9:30। 9:30 बज गए और अभी तक सो रहे हैं हम। दादी ने कहा था आज होली है तो सुबह जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाना, पूजा करनी है। हम अभी तक सो रहे हैं और सबके सामने जाएंगे, कोई पूछेगा तो। टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी से फ्रेश होके चले जाओ नीचे। ऐसे कैसे उठूं? ऐसे कैसे मतलब? कपड़े। ओ, चलो मैं एक मिनट। अरे ये तो आपका कुर्ता है। अब तो ठीक है ना यार, तुम पहन लो, इस वक्त क्या फर्क पड़ता है, मेरे हाथ में यही आया। ठीक है, उधर देखिए। कितना लूज है ये। यार पहन लो ना अभी। हो गया? अब क्या है? मेरा दूसरा इयररिंग। हो गया? थैंक यू।
ओ स्वीटी, एक बात बता, आज प्रिया की पहली होली है या तेरी? मतलब ये कि अभी तो रंग भी नहीं लगा और तेरा चेहरा ऐसे चमक रहा है। बता दे, कौन सी खुशियां उछल रही हैं तेरे दिल में? बता दे, बता दे। अब भैया खुशी की तो बात ही है ना, प्रिया की हमारे घर में ये पहली होली है और आखिरी भी। आर यू श्योर? अरे माहौल ही कुछ ऐसा है भैया। अब देखो सुबह हो गई है, लेकिन हमारी प्रिया मैडम अपने कोप भवन से अभी तक बाहर नहीं निकली। इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कल रात को कोई घमासान युद्ध हुआ है। हाय हाय बेचारी, वो लोग होली पे रंगों में भीगते हैं और वो बेचारी आंसुओं से भीग जाएगी। नहीं? अरे ये क्या मॉम, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? बाहर मेहमान आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए हमें वहां होना चाहिए ना। वो आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। वो जिनकी पहली होली है वही नीचे नहीं उतरे। जा जा, हम आते हैं, जा। ओके। छोटे तो स्वीटी चलो है, नहीं तो तेरी सास ने ना पिचकारी की जगह बंदूक लेके आ जाना है। बंदूक नहीं, बॉम्ब। चलो चल भाई, चलो। अरे आप अभी तक बेड में? उठिए मिस्टर कपूर, सब लोग आ गए होंगे नीचे, हम दोनों को नीचे जाना चाहिए अब। हाँ तो तुम जाओ नीचे, मैं बाद में आऊँ। क्यों बाद में क्यों? अरे मेरी पहली होली है मिस्टर कपूर। और मेरी क्यों? हम दोनों की पहली होली है, तो हम दोनों को साथ में नीचे जाना चाहिए ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तैयार होऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा। मुझे वैसे भी होली में इंटरेस्ट है। क्यों? ये कलर, ये रंग वंग, ये गंदगी, इन्फेक्शन नहीं। अच्छा, कल रात को तो कुछ और ही कह रहे थे। शादी से लेकर अब तक मैं बिल्कुल बदल गया हूँ प्रिया, तुम्हारी वजह से। सड़क का नींबू पानी भी पीने लग गया हूँ तुम्हारी वजह से। देखो कल रात की बात कुछ और थी, ओके? क्या क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही। ये बहाने बनाना छोड़िए और चुपचाप नीचे होली खेलने आइए। वैसे भी हमारी शादी हुई है, ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे कल रात हमने कुछ चोरी की। देखो मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, ओके? तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा, मैंने कहा है। और ये हाथ हटाओ तुम यार। जा रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी पहली होली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे रंग आपने। ये कैसी जिद है? मैंने कहा ना ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं। जिद तो है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको पूरी भी करनी चाहिए। मैं नीचे जाके आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आइए और मुझे रंग लगाइए। और ऐसे अकेले में नहीं, सबके सामने लगाइए। देखो तुम डराने की कोशिश मत करो, मैंने कहा है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मतलब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। बंसी काका को भेज रही हूँ कैंडल साफ करने के लिए, आप तैयार हो जाइए। अरे नहीं, बंसी काका को मत भेजो, किसी को भी मत भेजो। मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ, किसी को मत भेजो प्लीज। सुधीर, नहीं आ रही है वो, आप ही जाकर उससे मनाइए ना। आयशा बेटे, फोन पोस्ट पापा, मैं कहीं नहीं आना चाहती। बात को समझने की कोशिश कर। वो प्रिया का ससुराल है बेटा। मैं सब समझती हूँ पापा, लेकिन आप लोग मुझे नहीं समझ रहे। पापा, ये
मेरी इतनी इंसल्ट होने के बाद मैं कपूर हाउस में होली सेलिब्रेशन के लिए जाऊं। अब जानते हो मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज नहीं पापा, प्लीज। और दी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, and I know कि वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। She will understand. जी मम्मी जी, आपने क्यों बुलाया? हम लोग वहाँ पे होली खेल रहे थे ना। मम्मी जी की बच्ची, ये आज राम प्रिया की होली है। राम प्रिया ही गायब है इधर, क्या गए हैं वो? चल जा, उनको बुला के लेकर आ। मम्मी जी वो मैं ना अरे तेरे को क्या हो गया? तूने तो अभी भांग भी नहीं पी है, अभी से तेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। चल जाके बुला के ला उनको। हाँ अभी बुला के लेके आओ। हो गया तेरी मम्मी का सवेरे सवेरे का डोज। ओ स्वीटी, क्या है? ओए आज की होली का असली हकदार ये है सिड। सिड मामा जी आप बस भी करो, अब खत्म हो गई बात। अच्छा, बात तो बिल्कुल ठीक है ना? राम और प्रिया अभी तक बाहर नहीं आए, इसका मतलब कल रात को उनके बीच में कोई बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई है। अच्छा, व्हाट फन। अच्छा एक बात तो है, इस होली के रंगों का तो मजा ही कुछ और है। हाँ वो थोड़ी नाराज है। तुझे तो कन्विंस कर दिया होगा उसने। अब तो सारी गलती तुझे मेरी बेटी की ही लग रही होगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिब्रिटी वाइफ की इज्जत तो इज्जत होती है, और मिडिल क्लास बहन उसका क्या कहना। उसकी इज्जत रहे तो ठीक है, और उसकी इज्जत ना रहे तो इट्स ऑल राइट, है ना? शिप्रा, ये लो ये लो। अच्छा एक मिनट। अरे आंटी आप लोग यहाँ पे खड़े हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली अंकल। अरे चल यार कार्तिक, अरे एक मिनट अभी यार। मेरी बोला, आप दोनों को होली मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। आयशा नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है वो? बेटा वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर ही आराम कर रही है। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, कल रात को बेचारी के साथ जो हुआ उसके बाद आई एम श्योर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। होना भी चाहिए, लेकिन आज होली अगर यहाँ होती तो शायद उस सदमे को भुला पाती इस माहौल में। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके उसे ले आ जाता हूँ। इट्स ओके बेटा। कैसी बात कर रहे हो? एज अ फैमिली हमारी जिम्मेदारी है उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए। आप लोग इधर एंजॉय कीजिए, मैं उसे ले आ जाता हूँ। आता। अब हाँ ये पेट इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ चला गया? अब क्या जमाना आ गया है, अपने अपनों से मुंह फेरते हैं और पराए अपनों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना सुधीर? शिप्रा, चलो आओ ना सुधीर। ठीक हो? हाँ जी, थाने में बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। राम दादी। हाँ जी, एक तो तकलीफ की थी अभी, बहुत बहुत बधाइयाँ थाने से। फिरो है ना। नर्स कितने रह गई है? मैं बुलानी है, रुक जा। नर्स, ये क्या हो रहा है? होली मनाई जा रही है? अरे थैंक यू। अरे नताशा पुत्र, अरे आज इस घर में ना 3 लोगों की शादी के बाद होली है। पहली तो इशिका की है, के बाद प्रिया की है, फिर तेरी है होली। अभी तू रस्म के बारे में समझ। कौन सी रस्म दादी? तू जा अपने सास ससुर के पैरी पूना कर, और उसके बाद उनसे ढेरों सा आशीर्वाद लेकर आ, और उसके बाद प्यारा प्यारा रंग लगा उनको। अब तू चल जल्दी से। अगर ये तुम महज एक फॉर्मेलिटी के लिए करोगी तो तकलीफ होगी तुम्हें। जो भी करना है दिल से करो यार, इससे तुम्हें खुशी भी मिलेगी और सुकून भी। आफ्टर ऑल दे आर योर इन-लॉज यार।
पुत्र प्यारी पोना कर मम्मी पापा दे प्यारी पोना कर खुश रहो बेटा। नताशा को देखा आपने कितना अनमने मन से पाँव छू रही थी। ये कोई आशीर्वाद लेने का तरीका होता है क्या? हैप्पी होली। हैप्पी होली कैसी है? हैप्पी होली पापा, कैसे हो? बस ठीक हूँ बेटा। मामा एक मिनट सॉरी हाँ, लेकिन आज आपकी बेटी की शादी के बाद की पहली होली है ना, तो अकेले मुझे रंग लगाओगी क्या? अपने दामाद के साथ लगाना ना। ये रंग पापा बहुत लगवा चुके हैं। आयशा नहीं आई, कैसी है वो पापा? अब तू तो अपनी बहन को जानती है बेटा, नाकामयाबी उसे जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर कल जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद तो कल जो कुछ भी हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था पापा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेट्स सी बेटा। वैसे सिद्धांत गया है उसे लेने के लिए, देखते हैं। ठीक है, वो आ जाती है तो मैं खुद उससे बात करके उसे समझाऊंगी। आप परेशान मत होइए, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। चलो। मेरी पहली होली, कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे रंग आप लगाएं। ये मिस्टर कपूर भी ना पता नहीं कितनी देर लगाएंगे आने में। अकेले ही जाना पड़ेगा, ये मिस्टर कपूर ना। ठीक है, करती हूँ सबको हैंडल। कलर तो सबसे पहले मिस्टर कपूर ही लगाएंगे। लो भाभी आ गई। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली दादी, हैप्पी होली। बहुत बहुत बधाइयाँ हो, होली दी बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे तेरी जिंदगी में ना खुशियों के रंग हमेशा बने रहे मेरे पुत्र। थैंक यू दादी। अच्छा एक बात बता, गोलो किधर है? वो ना कमरे में नहा रहे हैं दादी। अरे तू क्या बोल रही, अभी तक नहा रहा है वो? भाई नहा रहे? कमाल हो गई। हमें रंग खेलने से पहले कोई नहाता है? एक्चुअली पता नहीं नहा रहे हैं या वो, मैंने तो बस उन्हें बाथरूम में जाते हुए देखा। लेकिन अभी तो आप बोल रही थी कि चलिए ना दादी, वो आ जाएंगे। अच्छा कोई गल नहीं, आ रही है ना बस। चल चल दिया आराम से दादी। कितनी बार तुमने अलार्म बंद किया है, आज के दिन भी देर करा दिया। अरे एक आधी तो छुट्टी मिलती है, उस दिन आराम नहीं करूंगा। होली भी तो एक ही बार आती है साल में। एक मिनट यार, मैं टाइम से रेडी हो गया था, तुम रेडी नहीं हो। होली वाले दिन कोई मेकअप करता है क्या? बिफोर एंड आफ्टर फोटोज के लिए, बाद में तो भूत लगना ही है ना। ये क्या? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मुझे वो पिचकारी चाहिए। मुझे भी वो चाहिए। तो कोई दूसरी मांग देती है, वो भी ले रही है। अरे बहुत सारी पिचकारियां हैं, कोई भी ले लेना। अच्छा जाओ जाके खेलो, लेकिन उससे पहले प्लीज याद रखना किसी भी गुब्बारे मत मारना, ओके? एक सेकंड, मैं पहले विश करूंगी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो अब बाद में प्लीज, बाद में। ये मिस्टर कपूर भी ना अभी तक नहीं है। कोई इंसान इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी कम नहीं।
आज तो होली का रंग सबसे पहले मुझे वही लगाएंगे। तो तुझे इसका चेहरा खिला खिला सा नहीं लग रहा? खिला खिला नहीं भैया, सूजा सूजा सा लग रहा है, ध्यान से देखो। तो मतलब ये कि बात यहाँ तक पहुँच गई। कोर्स, तभी तो अभी तक वो मोटा आया नहीं है। बाय गॉड। हैप्पी होली। बाप रे! होली के दिन आप लोग इतने साफ सुथरे अच्छे नहीं दिखते हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ आ रहा बाकी सब कहाँ यहाँ है? नहीं है यार, साथ में लगता है इनका मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ। आई होप यू रॉन्ग। चलो ना। हाय। हैप्पी होली। नेहा वो कलर नहीं लगाऊंगी। क्यों? वो मेरे ना फेस पे थोड़े से रैशेस हो गए थे, रात को बड़ी मुश्किल से कम हुए हैं। कौन सा रैश? मुझे तो कोई रैश नहीं नजर आ रहा। नहीं था रैश, वो मैंने दवाई खा ली ना, इसीलिए अभी थोड़ा बेटर है, पर रंग से शायद दोबारा हो जाए इसलिए। हैप्पी होली प्रिया, शादी की पहली होली मुबारक हो। थैंक यू। राम नहीं दिखाई दे रहा? पता नहीं, आपका दोस्त है, आपको पता होगा वो कहाँ है। प्रिया, देखो हम दोनों की वजह से तुम दोनों में लड़ाई हुई है, उसके लिए मैं वेरी सॉरी। एंड मेरी गलती है, बिकॉज मैंने तुम्हें कहा सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन राम सब मर्दों जैसा नहीं है। इज वेरी नाइस। देखो लड़ाई तो हर मियाँ बीवी के बीच में होती है, लेकिन कभी ना कभी तो उसे खत्म करना होता है ना। और आज का दिन तो होली डे है, मतलब होली है, तो प्लीज आज गुस्सा छोड़ दो, मेकअप विद हिम। और हाँ, हम दोनों की वजह से लड़ाई हुई है ना, तो हम दोनों जो भी इश्यूज हैं बैठ के सॉल्व कर लेंगे हम चारों आपस में। विल हेल्प यू आउट। कोई फायदा नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह तो आप अपने दोस्त को जानती हैं, कितने जिद्दी हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। लेकिन मैंने भी फैसला किया, इस बार मैं भी उन्हें नहीं मनाऊंगी। अगर वो अपनी जिद पे अड़े हैं तो मैं भी अपनी जिद पे अड़ी रहूंगी। अरे बट यू हैव टू बी मैच्योर ना। देखो राम आ गया। राम जल्दी आओ। विक्रम तू आ जा। अरे तू आना, तुम दोनों को हम इकट्ठे विश तो करें। विक्रम मैं कह रहा हूँ तू इधर आ जाना। जल्दी लेकर आओ। देखा? क्या तुमने नीचे आने में इतनी देर क्यों कर दी? यार तू तो जानता है कि होली से कितना प्यार करता हूँ मैं तो नीचे आने ही नहीं वाला था, बस इनके लिए आ गया। राम पुत्र, होली मुबारक हो यार। हाँ? देख राम, मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन अब और भी तो लोग हैं ना तेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है। और आज होली है, तेरे को सबके साथ होली खेलनी चाहिए, है ना मामा जी? चल ना, बाकियों के साथ भी तो खेल ले। हाँ। नहीं भाई, क्या है ना, अब जो भी मुझे करना है सिर्फ इनके लिए ही करना है। अब तो इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब इट्स माय टर्न। नहीं समझेगा यार, छोड़। मैं excuse। अरे लेकिन सुन तो, किसकी बात कर रहा था ये? दादी जी की मामा जी। हाँ, बहुत इमोशनली फील कर रहा है आज दादी के लिए। मैं मिलता हूँ आपको। दादी वहाँ क्यों जा रहा है? प्रिया यहाँ है। मुझे क्या पता है यार, नहीं मान रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ो उसे, स्टबर्न है। हम ऐसा करते हैं, हम प्रिया को पटाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी राजी हो गया ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो ना। चलो प्रिया। हाय भाई, होली मुबारक। हैप्पी होली। छोटी अब कैसी है तू? दिमाग ठंडा हो? गुड, गो एंजॉय योरसेल्फ। Yes, I will meet my friends. Bye.
होली मुबारक। पापा को भी। सुनत्स, क्या डिसाइड किया है तूने अब? क्या उस थप्पड़ के बाद भी तू उस घर में जाकर रहने वाली है? I don't understand. ये लड़का पूरी रात मेरे साथ ऑफिस में था, मुझे कंसोल कर रहा था, और अब अपने ही माँ बाप को ऐसे गले मिला रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जानते हुए कि इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की। You know what, darling? He's a typical middle class husband. चाहे वो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया क्यों ना घूम ले, आखिर वो जाएगा उस कीचड़ में ही। एंड यू नो व्हाट, अगर तुझे उस घर पर अपना हक जमाना है ना, तो सबसे पहले उस मिडिल क्लास हस्बैंड को ना काबू में करना होगा। यू गेट इट? तो बेकार ये सब ट्राई कर। अब ठीक लग रहे हो दोनों। अब बताओ माजरा क्या है? क्या मतलब ये सब टेंशन क्या रीजन क्या है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट। हमारे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ओके? हमें पता है तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, पार्टली हमारी वजह से, तो लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त उसको ठीक कर दो। हाँ, आपने बता दिया क्या कल? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं। ये तो अमक्का विक्रम क्या कर रहा है तू यार? क्या कर मतलब? झूठ क्यों बोल रहे हो यार? दादी ने बुलाया मुझे, मैं दादी के पास जाती हूँ। दादी ने नहीं बुलाया तो क्या वो? हाँ, वो कल रात को थोड़ी चोट लगी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने एक मिनट आते। स्वीटी, वो ये बात तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। करेक्ट। पहले तो राम प्रिया पे सिर्फ चिल्लाता था, अब तो मारने पीटने भी लग गया है। वाओ। खैर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या? हाँ? इधर आओ। इस बार तुम अपने फ्रेंड की तरफदारी नहीं कर सकते। मुझे लगता है प्रिया कह रही थी कि उसने उसको मारा है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? राम को जानती नहीं हो, मक्खी तक तो मार नहीं सकते हो, प्रिया को क्या हाथ लगाएगा? गलती से हो सकता ना, he's so fat and स्टॉप बीइंग। राम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको चोट कैसे लगी? पता करते हैं ना। भैया अब क्या बोलेंगे आप? बोलना क्या है, पहले बात कंफर्म करेंगे, और जब एक बार बात कंफर्म हो जाएगी कि राम ने प्रिया को पीटा है, तो बाय गॉड तू देखना, एक घूंट में 10 गिलास पांग के पी जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन बात कंफर्म कैसे होगी? तो आओ पीछे आओ। आओ। हाय, तुम यहाँ पर इस वक्त? तुम्हारे घर में तो होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, राइट? तुम वो सब छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अब सारे सवालों का जवाब यहाँ दरवाजा पे खड़ी दूं या अंदर भी आ सकता हूँ? यहाँ प्लीज कम इन। थैंक्स। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई एम श्योर ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा पल होगा जिसे तुम आसानी से भुला नहीं पा रही हो। आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल
थैंक्स एटलीस्ट समवन अंडरस्टैंड्स। आयशा कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त अगर दूसरे के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा है इसी दोस्ती का? देखो मैं जानता हूँ मेरी बहन ने जो किया वो सही नहीं किया, शर्म आती है उसे अपनी बहन कहते हुए। एक औरत होकर एक औरत का अपमान किया उसने। अब नर्स ने जो किया उसे मैं बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। इसलिए आयशा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं सिड, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब कल इतनी बड़ी इंसल्ट होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं सबको फेस करूं। अब जाकर होली सेलिब्रेट करूं। आयशा कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने क्या गलत किया? इनफैक्ट तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम गिल्टी फील कर रही हो। मैं तो सोच रहा था कि नर्स को जवाब देने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब ये कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बिहेव करो जैसे कल रात को जो भी हुआ उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। नर्स को ये बता दो कि जो उसने ये चाल खेली वो चाल कामयाब नहीं हुई और उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ना वो तुम्हें तोड़ पाई ना तुम्हारे मॉरल्स को। नर्स को ये दिखा दो कि तुम्हारा किलर इंस्टिंक्ट उसके शोर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये और किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो तुम, अपने लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। गोलू तू इतनी देर से क्यों आया? तेरी पहली होली है ना? दादी वो एक्चुअली अमेरिका से एक बहुत जरूरी फोन आ गया था, तो काम के सिलसिले में बात कर रहा था इसीलिए। ये प्रिया, जी दादी, इधर आ। तू मेरे को बोल रही थी वो नहा रही है, वो गोलू कुछ और बोल रहा है। दादी वो पैर हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। पहली होली है, तुम पहले एक दूसरे को रंग लगाओगे, उसके बाद ये सब होएगा। बोलो पहले तू प्रिया को पहले रंग लगाएगा। मेरी पहली होली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे रंग आप लगाएं। ये कैसी जिद है? मैंने कहा ना ये सब नहीं करने वाला हूं मैं। जिद तो है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको पूरी भी करनी पड़ेगी। जल्दी से पुत्र रंग लगा प्रिया को। रंग लगाइए ना। जल्दी लगा पुत्र, क्या सोच रहा है तू? दादी मुझे याद आया, वो अमेरिका फोन करके 2 मिनट में आया। ओए खोतिया सुल्तान, बिल्कुल नहीं सुधरेगा तू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। देखो मैं किसे लाया हूँ।
आशा, कहाँ रह गई थी तुम? सब कितना इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अब कैसी हो तुम? पता है तुम्हारे बिना होली होली नहीं लग रही थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो बहुत मजा आएगा। कम ऑन नस, जो हुआ उसे भूल जाओ। इसी में तुम दोनों की भलाई है। अब देखो यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली है, अब होली का असली मजा आएगा। हाय, मेरी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पहले से मौजूद है। I don't need anyone else. Do you get that? आशा, पानी मैं ले। बेटी, लगता है तेरी बहू रानी को बड़ी प्यास लगी है। तो फिर चलो। ये घर के बड़े हम हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना कि हमारी बहू रानी को कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। बनता है। ये क्या कर रही हूँ? वो बहुत प्यास लगी है इसलिए पानी होली पे पानी पीना हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड। ये ट्राई करो। ये क्या है? कपूर मैंशन की सबसे फेमस ठंडाई है ये। जल्दी ट्राई करो, ड्राई फ्रूट बनी है। लेकिन ना मुझे प्यास लगी। अरे तो इससे बुझ जाएगी, ट्राई तो करो। रियली? बहुत टेस्टी है। मैंने कहा था ना, जल्दी से पी जाओ और लाती हूँ। मुझे पता होता तो मैं कब का पी चुकी होती। नहीं नहीं सॉरी, देखिए मुझे रंग से एलर्जी है, प्लीज आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू। भैया, जलेबी है क्या? आपने होली में जलेबी नहीं रखी? मैं आपकी शिकायत माँ से करूंगी। कपूर, क्या तुम रो क्यों रही हो? कल रात की बात याद आ गई। इसमें रोने वाली कौन सी बात? रोने वाली बात तो है। आपने जो किया अच्छा नहीं किया। What is wrong with you? Are you okay? हाँ, मुझे क्या हुआ? मैं तो ओके हुई। वो तो कल रात को आप ही ओके नहीं थे, तो तभी आपने। चुप हो जाओ यार, क्या कर रही हो? हाँ, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सबको बता दूंगी। क्या बताओगे सबको? वही जो आपने मेरे साथ कल रात को, जिसकी वजह से हम रात भर सोए नहीं, जिसकी वजह से आज हम इतनी देर से सो के उठे। For God's sake, please चुप हो जाओ प्रिया। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी मिस्टर कपूर। मैं जा रही हूँ सबको बताने कि आपने मेरे साथ क्या। अरे प्रिया